नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें पढ़ेंगे शब्द रचना पाठ 3। तो बच्चों, शब्द रचना जैसे आप लोगों ने इससे पहले पढ़े वर्ण रचना, ठीक है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जो शब्द हैं वो वर्णों के समूह से ही शब्द बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे चिंपैंजी, तो ठीक है। और दूसरे में क्या है? खिलौने। तो जो ये खिलौना और चिंपैंजी शब्द है, तो ये क्या है? छोटे छोटे वर्णों से बना हुआ है। जैसे इसमें वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया है, च धन इ धन म धन प धन आई धन न धन ज धन ई, चिंपैंजी, ठीक है। इसी प्रकार खिलौने, तो खिलौने किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? ख धन इ धन ल धन औ धन न धन ए, ठीक है। तो ये क्या है? खिलौने। तो ये जो शब्द हैं ये किससे बने हैं? ये वर्णों के सार्थक समूह से बने हुए हैं, ठीक है। ये एक समूह है। तो यहाँ पे भी, और जैसे हम इन्हीं वर्णों को क्या करें, इधर उधर करके देखें, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, ज धन इ धन म धन च धन आई धन न धन प धन ई। तो ये यहाँ पे क्या बना हुआ है? जिम चैम्पी, ठीक है। तो ये क्या है? ये शब्द है, लेकिन क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, ल धन औ धन ख धन इ धन न धन ए के लौ खिने लौ खिने। ये हमने खिलौने और चिंपैंजी को जो है, इन शब्दों को इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो ये क्या है? इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बताया गया है कि वर्णों को इधर उधर करने से चिंपैंजी की जगह जिम्पैंजी और खिलौने की जगह जो है लौखिने हो गया। तो जैसे चिंपैंजी और खिलौने का जो है, इनका कोई अर्थ होता है, ठीक है। तो ये शब्द है, ये है सार्थक शब्द, ठीक है। और जिम चैम्पी और लौखिने का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये शब्द है, लेकिन क्या है? निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे शब्दों के भेद दिए हुए हैं, तो शब्दों को जो है 3 आधार पर बांटा गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी जहाँ से उनका स्रोत होता है। दूसरा है इनके प्रयोग के आधार पर कि किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। और तीसरा है बनावट के आधार पर। तो पहला है इसमें उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है इसमें तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और घ है विदेशी यानी आगत। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में, यानी जो शब्द जो है संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो है ज्यों के त्यों, मतलब इनका कोई रूप बदलता नहीं है, तो प्रयोग में आते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है? दधि, क्षेत्र, सत्य, ग्राम आदि, ये क्या है? तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अब है तद्भव शब्द। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, खेत, सच, गांव आदि। तो जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा कि दधी, तो दधी क्या है? दधी यहाँ पे तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये दधी है, और यहाँ पे क्या हो गया? इसका हो गया दही। तो यहाँ पे जो है ये संस्कृत से आया हुआ शब्द जो है, वो जो है तद्भव में क्या हो गया? दही हो गया। जैसे यहाँ पे है क्षेत्र, तत्सम में क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या हो गया? खेत। तो ये इसका रूप बदल गया, ये तद्भव शब्द क्या हो गया? खेत हो गया। जैसे ऊपर है तत्सम में क्या है? सत्य, सत्य का यहाँ पे क्या हो गया? तद्भव में क्या हो गया? सच, ठीक है। और ग्राम, ग्राम क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ है, और तद्भव में क्या हो गया? गांव। तो इसका यहाँ पे रूप बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। जैसे तत्सम में क्या है? रात्रि, इसका तद्भव में क्या हो जाएगा? रात। तत्सम में है अग्नि, इसका हो जाएगा आग। जैसे ग्राम है, तो ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव। प्रथम, प्रथम का पहला। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है हस्त, उसका क्या हो जाएगा? हाथ। सर्प, सर्प का सांप। कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा? काम। स्वर्ण, स्वर्ण का हो जाएगा सोना। जैसे यहाँ पे दिया गया चंद्र, चंद्र का क्या हो जाएगा? चांद।
कर्ण, कर्ण का हो जाएगा कान। आम्र, आम्र का आम। दंत, दांत। तो ये क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द है। अब हो गया, अब है इसमें गौ है देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न, जो अपने ही देश में उत्पन्न होते हैं। कि जो शब्द जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आम बोलचाल की भाषा में जो है वो लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, जूता आदि, ये क्या हो गया, ये है देशज शब्द। अब है विदेशी शब्द। ठीक है, तो इसमें जो है जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, रुमाल, आलमारी और आलपिन आदि। तो ये विदेशी शब्द है। अब है दूसरा, इसमें प्रयोग के आधार पर जो है शब्दों के दो प्रकार होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो पहला है विकारी शब्द। जैसे विकारी यानी लिंग, वचन और काल के कारण जिनमें परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है, विकारी शब्द। इनमें जो है परिवर्तन आता है। ठीक है, अब जैसे अविकारी शब्द हैं, जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अब तीसरा है बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। सबसे पहला है इसमें रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए भी जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चीता, रवि, गिलास आदि। तो इनके जो है टुकड़े भी करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब इसमें दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो है दो शब्दों के योग या मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी जो है सार्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है पुस्तकालय, तो यहाँ पे पुस्तक और आलय को अलग अलग करके दिया गया है। तो पुस्तक का भी अर्थ है पुस्तक यानी किताब, आलय मतलब घर। ठीक है, तो इनका भी अर्थ है। जैसे है स्नान घर, तो इसके टुकड़े करके स्नान धन घर, तो क्या हो गया, स्नान नहाने का और प्लस घर, घर यानी घर है, तो इसके भी क्या है अपना अर्थ है। अब इसमें गौ है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द जो है जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें दिया गया है लंबोदर, तो यहाँ पे लंबा धन उदर, तो लंबा मीन लंबे उदर वाला अर्थात गणेश, तो ये क्या है योगरूढ़ शब्द है। जैसे है दशानन यानी 10 धन आनन यानी 10 सिर, आनन मीन सिर, तो 10 आनन वाला अर्थात रावण। ठीक है, तो इन शब्दों का क्या है अर्थ है, इसलिए क्या है योगरूढ़ शब्द है। धन्यवाद बच्चों।